चलिए 14 क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फंस गया होंगे इसमें भी, तभी पूछ रहे हैं। पैरेललोग्राम दिया कहते हैं इसके वर्टेक्स दे रखे हैं इन ऑर्डर में ए बी सी बी कहते हैं एंगल बताने हैं बिटवीन द डायगोनल्स में। ठीक है, इसके डायगोनल कौन कौन से होंगे? तो एक एसी होगा, एक क्या होगा बीडी होगा। कहते हैं डायगोनल्स के बीच में क्या बता दो? एंगल बता दो। फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए भाई बनाने तो पड़ेंगे अब, जब दे दिए उसे। एंगल निकालना है तो क्या मान लो? दोनों के बीच में डायगोनल्स के बीच में एंगल थीटा मान लो। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीस टू डायगोनल्स। एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि डायगोनल भी तो लाइन है। तो लेट सॉल्यूशन थीटा बी द एंगल बिटवीन डायगोनल्स के बीच में AC एंड BD के बीच। तो AC का स्लोप निकाल लो, पर जैसे हमने AC का स्लोप निकाला तो इन्फिनिटी बन रहा है। सोच लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमें अपना ट्रैक चेंज करना पड़ गया। वैसे जिन्होंने घर पे निकाला होगा, डाउट है तो डाउट में तो निकाला ही होगा। स्लोप कितना बन रहा है? स्लोप ऑफ AC अगर आप सोचो तो इन्फिनिटी बन गया। स्लोप ऑफ AC सारे काम को खराब कर गया। चलो हमने हिम्मत रख के इसको इन्फिनिटी को भी फॉर्म में पुट करने की कोशिश की। 6 + 2 एक रफली सा बताऊं तो इन्फिनिटी बन गई, आगे काम खराब कर गया 10 के फॉर्म में। तो करे क्या? ट्रैक चेंज कर लो। एंगल तो निकालना ही निकालना है। एक था स्लोप फॉर्म में, दूसरा क्या था? लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसकी पहले 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन निकाल लो। सबसे पहले निकाल लो इक्वेशन ऑफ लाइन AB की, AC की, सॉरी AC की, डायगोनल AC की। क्या होगी? y माइनस y1, a कितना है? 1, -2 और एंड c कितना है? AC की 1, 6। एक की मैं निकाल रहा हूँ, एक की आप निकाल के दिखाना। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म जिसको आप बोलते थे। तो इससे किसकी इक्वेशन आ जाएगी? AC की। तो y माइनस y1 का मतलब क्या आएगा? y प्लस 2, y2 माइनस y1 6 + 2, x2 माइनस x1 1 माइनस 1, x माइनस x1 ये 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो कितना आ गया? y प्लस 2 इंटू क्या करना है यार, इतनी बात भी नहीं बतानी पड़ेगी, x माइनस 1। तो नीचे ले जाओ, 0/8 इक्वल टू x माइनस 1। तो क्या आ गया? x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है। इसको किससे कंपेयर करा लो? सोचना, कंपेयर करा लो किससे? बोला जनरल इक्वेशन से, ताकि a1 b1 निकल जाए। अब 10 टका हमने ट्रैक चेंज कर दिया, a1x b1y प्लस इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ गया बाई चांस। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इसमें पड़ गई है। क्यों बोला? क्योंकि हमारा स्लोप इन्फिनिटी सारा काम खराब कर देगा। क्योंकि 10 तक अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो क्या होता है? m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इन्फिनिटी माइनस फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो, 1 प्लस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ये तो डिस्कस नहीं होती, नॉन डिफाइंड होती है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव में पढ़ते हैं हम लोग। मैं बता दूं दोबारा, ये अगर आप m2 किसने निकाला तो बताओ। इसको मान लो m1 आ गया इन्फिनिटी। अगर आप में से स्लोप निकाला, एक बार रफली बताते ही चलो, BD का आपके दिमाग में रह ना जाए। कितना निकाला भी किसने स्लोप BD का? -2 निकालना होगा। बच्चे बोल रहे हैं, तब आप डाल दो, स्लोप डालो, m1 माइनस m2 डालो। इसको तो बाद में देख लूंगा मैं। चलो m1 कितना है? इन्फिनिटी प्लस 2 हो गया, सोचते रहना, 1 माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में 2 ऐड करो, इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्यों? 1 छोटा है, इन्फिनिटी बड़ा है। छोटे में से बड़ा घटाओगे माइनस इन्फिनिटी। पर मॉडुलस लगे तो क्या आएगा? काट मत देना कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट के 1 लिख दो, ऐसे नहीं होता। ये डिफाइंड फॉर्म नहीं होती है। ये कौन हमें बताएगा? ये हमें लिमिट बताएगी। इसको ट्रैक करने का तरीका क्या होता है? अगर जिसने लिमिट पढ़ी है ठीक है, नहीं पढ़ी तो नॉन डिफाइंड फॉर्म इन चैप्टर 13 में पढ़ोगे। लिमिट अगर ये आ जाए तो हमें अपना ट्रैक चेंज करना पड़ता है। वही मैंने यहाँ दिया, ये लिमिट बताएंगे आपको। आपका जो आंसर आ रहा होगा वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का आ रहा होगा। आपके पास जो आंसर नहीं दिख रहा है यहाँ, जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का आ रहा होगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड होता है।
ये चैप्टर 13 जब लिमिट पढ़ोगे तो आप उसमें देख लोगे। चलिए एनी हाउ यही दिख रहा था मेरे को, तो ये इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी को चलूंगा कैसे, तो इसीलिए फिर मुझे ट्रैक चेंज करना पड़ा। ट्रैक चेंज करने के लिए मैंने किससे कंपेयर कर लिया, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करा लीजिए। तो कितना आ जाएगा सोच लो, x के आगे कितना है a1, इधर x के आगे कितना है वो देखो, इधर x के आगे कितना है सोच लो 1, x के आगे कितना है a1, x के आगे कितना है 1, फिर y के आगे कितना है b1, y के आगे क्या है कुछ भी नहीं तो 0। सोच लो क्यों, समझ आओगे y के आगे 0, y का कोएफिशिएंट कहाँ है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट कितना बताओ 0 पूछा है तो भी 0 ही लिखो उसमें क्या करना। अब आप तंग नहीं होगे, बस अब मेरे को क्या करना है अगले के लिए, तो अगली लाइन आप बताओगे, मैं तो बता नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन BD की ऐसी 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, 2 पॉइंट फॉर्म बताओ भी क्या है, किसे निकाल लियो, फिर उससे उसका क्या निकाल दूंगा, स्लो कराओ जरा बताओ मेरे को, ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ इस पर, उसको किससे कंपेयर कराऊंगा, इसको सेकंड मान लूंगा जो भी आएगी, कंपेयर करा लूंगा, किसको बोला 2 को, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा a2 और कितना आ जाएगा b2। अब क्या लगा दोगे tan थीटा, a1 b2 b1 a2 a1 a2 b1 b2। अब निकालो आंसर, बताना है आप लोगों में से किसने जिसने इक्वेशन निकाल दी। 2x plus y is equal to 4. 2x plus y इक्वल टू 4. बस -4 डाल दो ना, सोच लो वो कंपेयर करना आसान होती है, C2 ऐसे चाहिए तो है नहीं हमारे को, फिर भी कंपेयर करना ठीक रह जाता है। अब बताओ इसमें a2 कितना आएगा जब कंपेयर कराओगे, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसमें x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट कितना है b2, y का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, तो करा दो मल्टीप्लाई। आप देख लो आप कितना बनाते हो tan थीटा इक्वल्स 2x minus y 2x minus y आ रहा है, Plus 4. सर 2x minus y plus 4 आ रहा है। हाँ 2x minus y plus 2x minus y आ गया, ये ट्राई है BD की निकालनी, वही 2 पॉइंट फॉर्म से वही निकलेगी y minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 x minus x1। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो b है, b कितना है 2,0, d कितना है 0,4। चलो देख लेना जो भी निकलेगा, देखिए मैं आप चेक कर लेना। तो कितना आ गया, a तो ठीक, a2 तो ठीक है, b2 कितना आ गया -1, ठीक है माइनस ही आ रहा है, मेरा तो नहीं है. मेरा एक बार भी दोबारा नहीं चेक आ कर रहा। लो, ऐसे तो ना करो, खेलना नहीं है भाई। अरे मैच में खेलोगे थोड़ी ना, दो बच्चे कुछ कह रहे दोबारा चेक कर लो भाई आप दोनों। a1 कितना आ गया बताओ 1, b2 कितना आ गया -1 है, पता नहीं 1 है, देख लेना। अड्डू माफ, हुक्का चुका माफ, आप खुद देखो अपने आप यार, इतना तो आपको होना चाहिए। इक्वेशन देख लो दोनों ने सेम लिखी हुई है, कितना आ रहा है 1/2, tan का 1/2, थीटा कितना हो गया tan इनवर्स, ठीक है आंसर नहीं बनी बात है। यही वाली आ रही है, इसकी वाली है। यही आ रही है। यही आ रही है। जो मेरी आई है 2x plus y equals to 4. 2x plus हाँ। y. तो x plus y आ रही है, Yes, हाँ। sir. कूदो कूदो, 2x plus y minus तो x plus y -4, बेचारे मान पे भी 2x plus y आ रही है भाई, अड्डू माफ करो -4। चलिए कोई बात नहीं, b2 कितना आ गया 1, 1. तो 1 भी आ गया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसका, इससे रहेगा तब भी 1/2 ही सोच लो, वेरिएबल डालना तो tan उधर जाके कितना हो जाएगा उल्टा, tan इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 आंसर आ गया। इसको पढ़ते कैसे, जिसको पढ़ना नहीं आता अभी भी, tan θ इक्वल टू 1/2, तो थीटा इसको रीड कैसे करते हैं जिसको भी पढ़ना भी नहीं आता, tan इनवर्स tan इनवर्स 1/2। वो तो आप निकाल लेना, मैंने बता दो थी, आप लिखोगे तो लाइन की क्वेश्चन में है क्या। 16th
तो ये ना इसमें थीटा का ट्रैक चेंज करना पड़ गया, क्योंकि इसका स्लोप थीटा आ गया, जिसके कारण वो नॉन डिफाइंड फॉर्म बन जाती है, जो लिमिट में हम पढ़ेंगे। तो नॉन डिफाइंड फॉर्म से ट्रैक हटाने के लिए हमने फिर इसको चेंज कर दिया। 15 तो उसी में का जिक्र आ चुके थे। 16 एक वर्टेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,3, ऑपोजिट लाइन भी दे रखी है x + y - 2 = 0। इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइन निकालनी है, पर फिगर दी हुई है। फिगर कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन में दी है, पढ़ लो चाहिए। तीनों की हमारे पास फिगर दे रखी है। फिगर कौन सी दे रखी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए जरा देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। निकालनी क्या है? दूसरी बाकी की दो साइड्स। बाकी की दो साइड्स क्या होंगी बताओगे? ए बी और ए सी निकाल देते हैं। कोई आपका सजेशन है तो देखो जरा। इसके एग्जांपल भी अच्छे हैं कुछ लास्ट वाले, इस एक्सरसाइज के एग्जांपल भी अच्छे हैं। चलिए तो कहता है ये ए बी मान लो, ए सी मान लो, ये इक्वेशन आ गई x + y - 2 = 0। ये पॉइंट आ गया 2, 3। लेफ्ट साइड जो दे रखी है ऑफ बी सी की, b x + y - 2 = 0। फाइंड करानी इक्वेशन ऑफ लाइन की, इसकी बोला ए बी एंड ए सी, जबकि ये फिगर क्या दे रखी है? इक्विलेटरल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने हो जाएंगे? तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल बताने की तो जरूरत है नहीं। एंगल क्या हो जाएंगे? 60। ये भी क्या हो जाएगा? 60, तो वो भी 60। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा हो क्या कह दिया मैंने? कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही बैठो बस। ये एक लाइन को आगे बढ़ा लो, साइड ही तो बढ़ा लो, उसमें क्या दिक्कत है? ये भी आगे बढ़ा लो, ये भी को लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं होती तो ये दो लाइनें नहीं होगी, बीच में एंगल नहीं आ गया 60 डिग्री, तो फिर tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 था, अभी भी पढ़ लो आप क्वेश्चन नंबर 3 बुक को खोल के। क्या था? एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी और दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री बनाता था, तो दूसरी लाइन का हमें स्लोप निकालना था। फाइंड द इक्वेशन लाइन जो 4, 5 से पास हो रही है और क्या था? एंगल 45 डिग्री बनाता है किसी दूसरी लाइन के साथ। सोचो तो यही तो गया। सोचना पढ़ना जरा थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ो आप जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इधर देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी पासिंग थ्रू 4,5 की जगह क्या है? 2,3। मेक एंगल 45 डिग्री, मेक एंगल 60 डिग्री विद अनदर लाइन। अनदर लाइन बता कौन सी थी? 2x - y 2x - y + 7 तो 2x - y + 7 की जगह क्या है? x + y - 2 = 0। तो उससे क्या आ जाएगा? बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा आंसर आ गया। अब आप निकालोगे तो ज्यादा बढ़िया, आपको याद भी रहेगा। बस क्वेश्चन के तो tan क्या लगाओगे? थीटा = m1, इसका स्लोप मिल जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन? कोएफिशिएंट ऑफ, तो इसका स्लोप m मान लो, निकाल लो भाई। वो 45 था, 60 डिग्री है। 0.45 था, 2, 3 है। लाइन 2x - y = 7 है और ये निकल नहीं रहा, निकल नहीं रही। कट जाता है दोनों ऊपर नीचे नहीं। चल हम नहीं काटते, हम बचा लेते हैं। देखिए अभी चलो सेम एज थर्ड क्वेश्चन जैसे। अब लगाओ, जिसने खुद करना है खुद करो, नहीं तो मैं खुदा तो जानूं। सॉल्यूशन जो स्लोप निकालोगे किसका वाला लाइन बनेगा? क्या आएगा? m माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x का कितना आएगा बताओ? 1। y का कितना आएगा? 1। इसका स्लोप कितना आ गया बताओगे? इसका स्लोप कितना आ गया? माइनस का। इसका स्लोप कितना दिया हुआ है? m। तो लगा दो tan का फॉर्मूला। tan ऑफ 60, एक का स्लोप m, दूसरे का स्लोप 1 + m * माइनस tan 60 की वैल्यू 1/√3 ना? √3/1।
क्या रूट 3/1 मेरे 1 माइनस मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी। तो देखते हैं भाई क्या कट रहा है, देखा दे लोग ना सर या वो गलती मेरे को मिल गई। प्लस माइनस चलो एक करवाना तो पड़ेगा। तो 1 माइनस है, अब एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव, रैशनलाइज करके m की वैल्यू निकालो। मैंने कहा से 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 आएगा x लोग, देखना क्या आ रहा है मन x लोग 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, देखना जरा क्या आ रहा है। एक बार आएगा रूट 3 m प्लस 1 1 माइनस m, और रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 m की वैल्यू निकालो। रैशनलाइजेशन करा, थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कराने से रूट रूट खत्म हो जाते होंगे ना, देखो जरा रैशनलाइजेशन तो कितना आ गया m इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, कितना आ गया सोचो जरा, रूट 3 माइनस का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। ये क्या आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 रूट 3, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आएगा 2 रूट 3, नीचे कितना आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 बाय 3 माइनस 1 2, तो मैं भी तो ये बोल रहा था एक 2 माइनस रूट 3 एक 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 आ गया 100, दूसरा क्या लोगे माइनस साइन के साथ, एक पॉजिटिव के साथ लिया एक नेगेटिव के साथ, देख लेना 2 प्लस रूट 3 आ रहा होगा इसका पक्का, चेक कर लेना। रूट 3 माइनस टाइम m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m, रूट 3 इंटू 1 माइनस m इक्वल्स टू माइनस m माइनस 1। तो यहाँ से ट्राई करके m की वैल्यू निकाल लेना भैया, ये पक्का है इसके क्या आएगी 2 प्लस रूट 3, तो दो स्लोप मिल तो गए, दो लाइनें चाहिए थी मिल गई। एक का स्लोप क्या आ रहा है 2 माइनस रूट 3, तो दूसरे का क्या आएगा 2 प्लस रूट 3, निकाल लो। पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइनों की इक्वेशन निकाल, पासिंग पॉइंट और स्लोप पता है, लाइनों की इक्वेशन निकाल लो। किससे निकलेगी 1 पॉइंट फॉर्म से, कुछ पूछना है मैंने बता दो दिया आपको बता दो दिया है, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखोगे बोलो, तो सेम है, निकालो जरा 1 पॉइंट फॉर्म से। चलिए ये आएगा, चलो ये चलो y माइनस y1 पास किससे हो रही है 2 एंड एक बार स्लोप क्या ले लो, कितना लोगे स्लोप, कितना भी लेना लगाओ y माइनस y1 x माइनस x1 लगा लो। मैंने इसमें क्या करना, इसमें मैंने बताओ मैंने क्या करना, y माइनस 3 ये लो 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2, ऐसी सिमिलरली दूसरा निकाल लो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पास किससे हो रही है एंड स्लोप क्या लोगे इज ट्राई आंसर, निकालो दोनों थोड़ा निकाल के दिखानी है, दूसरी निकाल लेना। चलिए गुड आफ्टरनून, लेक्चर नंबर 10th में हम लोग आज क्लास +1 के लिए चैप्टर तो पता ही स्ट्रेट लाइन चल रहा था, टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइनें एक दूसरे को मिलती थी काटती थी, तो जहां काटती थी एक दूसरे को
दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एज 10th क्लास में जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही एज स्टडी इन 10th क्लास में। तो क्या कराएंगे, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन रिजल्ट। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइनें दी होंगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 10th में चले जाओ। क्या मतलब, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। अगर कोई कॉमन पॉइंट पूछेगा तो एक ही बात है, कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होगा, जो दोनों लाइनों पे लाई करेगा। बाकी तो पॉइंट अलग अलग होंगे। ये अगर 1,5 है तो क्या ये भी 1,5 होगा, नहीं, ये कुछ और होगा। सोचो अगर ये पॉइंट 1,5 है, मान लिया ये फिर पॉइंट 3,2 है, तो यहाँ क्या होगा 5,6 होगा क्या, नहीं, यही क्या होगा 3,2, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं, जो दोनों लाइनों पे लाई करता है, दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं कि कॉमन पॉइंट निकालना हो तो हम निकाल के परे करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम दूसरे तरीके से कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कुछ नहीं इसमें दो राय ना बोल सकते हो। तो कहता है पहले क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कैसे निकालेंगे, वर्किंग। एक तो लाइन 1 दे रखी है, a1x b1y c1 = 0, एंड लाइन 2 दे रखी है, क्या आएगी, a2x b2y c2 = 0। वर्किंग रूल क्या है इसका, कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व करा देंगे। सॉल्व करा दो 1 और 2, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व करा लो 1 और 2, वर्किंग रूल क्या है, सॉल्व करो 10th क्लास की तरह, वी गेट कॉमन पॉइंट। या फिर क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और क्या करना है इसमें, सॉल्व कराना तो नहीं सिखाना, सॉल्व तो आप करा लोगे खुद भी, कि उसमें भी मैं लगा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ साथ एक एग्जांपल भी साथ साथ दे रहा हूँ, ताकि आपका साथ साथ ही निकल जाए काम। चलिए तो क्वेश्चन है, बुक का ही दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन हल्के भी होते थोड़े से। जितने भी आर्टिकल आज समझा के तुमसे क्वेश्चन करवा देंगे, निकालना फटाफट से, मैंने नहीं करानी है। वो कहता है फाइंड द, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। किसका, बोला दो लाइनों का। फर्स्ट है, फाइंड कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2x - y + 2, 3x + 2y - 11। कराओगे सॉल्व। अब ये ना पूछना भी कैसे कराना, ये आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व कराओ, जो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट आएगा वो आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है, मैं तो वैसे पता क्या करता हूँ, मैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ चुपके से। आप हो तो आपकी, आप बोलते सर मैं इसको 3 से करूँगा, इसको 2 से कर लूँ, मेरा y सीधा कट गया। वो तो एक ही बात होती है, जैसे मर्जी आप कर लो। +1 में थोड़ा सा आप बोलोगे भाई शॉर्टकट लगा दे, शॉर्टकट होने 7x आ गया, 4 में से 11 गया 7, x मेरा कितना आ गया 1। पुट करा लोगे इन 1 में, ट्राई है, मैं तो सीधा और लिख करा लूंगा 1, इसमें पुट कराऊंगा, y कितना आ जाएगा 4, पॉइंट कितना आ गया, ये कोई बताने ये नहीं, बस दोबारा ना पूछना इसको, दिमाग खुद जैसे मर्जी कर लेना। उसमें क्या है, जो इसको किससे करना 3 से, इसको किससे करना 2 से, तो क्या करना सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या करा लिया इसमें, ऐड करा लिया। सेकंड रिजल्ट है वही वाला 10th वाला, ही सेकंड रिजल्ट है। दो लाइनें इंटरसेक्ट कब करती हैं, पैरेलल कब होती है और कोइंसाइड कब करती हैं, कोइंसाइड कब करती हैं। सेकंड आर्टिकल है, 2 लाइंस L1 and L2 क्या होंगी, सोचो। दो लाइनें L1 and L2 पैरेलल कब होंगी, सबसे पहली बात पैरेलल याद ही होगा
क्या इंटरसेक्ट पहले बता दूं? चलो इंटरसेक्ट देख लो, एक ही बात है, तो आपने जैसे मर्जी पढ़ो 10th क्लास में। इंटरसेक्ट कब करती हैं? जब इफ कंडीशन क्या आती है अगर आपको याद हो, a1 अपॉन b1 k2 a1 अपॉन a2, x का इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन, और y का इसका क्वेश्चन, y का इसका क्वेश्चन, नॉट इक्वल टू आर। तो क्या करेंगे? लाइन इंटरसेक्ट। सेकंड है, दूसरी बात क्या होगी? लाइनें पैरेलल कब होंगी? पैरेलल अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू सोचो c1 अपॉन c2, और ओवरलैप करे कब करेंगी या कंसाइड कब कर सकेंगे? कोइंसाइड कब करेंगी? अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 क्या आ जाए? चलिए क्वेश्चन आ सकते हैं तो। सेकंड क्या? ये साथ साथ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बुक में से इसलिए दे रहा हूँ, देने को तो अपनी तरफ से भी दे देंगे एग्जाम्पल में। सेकंड क्वेश्चन बुक का है, कहता है बताओ क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। वही क्लासीफाई करो लाइंस को। सेकंड पार्ट है, बताओ भी क्या होंगी? 3x 4y, अगला क्या आएगा? 3x 4y। देखना जरा, करना जरा। कॉन्करेंट है, रिजल्ट नंबर 3। कॉन्करेंट हम किसको बोलते हैं? बताने की जरूरत तो है नहीं है। अब a1 a2 क्या कंपेयर करना है? a1 देख लेते हैं, b1 c1, देखो a1 कितना बताओ अपॉन a2 कितना है, b1 b2 कितना है सोचो, c1 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जाने की जरूरत पड़ी? इक्वल ही है, वन इज नॉट इक्वल टू, तो क्या होंगी? लाइंस आर पैरेलल। लाइन क्या होगी? पैरेलल। इंटरसेक्ट ही लिखा हुआ देखो, तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्ट। समझ रहे हो? लाइन इंटरसेक्ट तो मजाक कर रहे हो। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कब होती है बताओ? जब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पे मिल जाए। कॉमन पॉइंट हो 3 या 3 से ज्यादा, 2 लाइनें कब मिले तो इंटरसेक्ट, 3 लाइनें जहां मिल जाए वो कॉन्ग्रुएंट। When 3 or more lines, when 3 or more lines, more lines meet at one point, that means 3 or more lines have a common point, then lines are called लाइन को तब बोलते हैं क्या बोला? कॉन्ग्रुएंट। लाइनें कॉन्ग्रुएंट तभी होती है जब 3 या 3 से ज्यादा, सही, पॉइंट कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब 3 या 3 से ज्यादा ना एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ये क्या आएगा? लाइन 1, ये क्या आएगा? लाइन 2। अब क्या ये है? कॉन्ग्रुएंट नहीं, अब क्या है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जब तीसरी लाइन भी इस पे मिलेगी तब क्या पॉइंट बनेगा? कम से कम 3 है, 3 या 3 से ज्यादा, अब ये बनेगा। मतलब मेरा मतलब ये 2 लाइनें बनी, ये L1 L2, ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट है, गलत है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसे आ जाए तो आप पूछो तो ये तो इंटरसेक्शन है,
दो लाइनें जहाँ मिले उनको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो ये रही लाइन 1, ये रही लाइन 2, ये क्या आएगा लाइन 3। अब ये क्या हो गए, ये यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही हैं नहीं, यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये क्या है, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। वर्किंग रूल क्या होगा, सोचो वर्किंग रूल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट का, सोचो। वर्किंग रूल है दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, वर्किंग रूल है। सबसे पहले क्या कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एनी टू लाइंस। किन्हीं भी दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। मर्जी है लाइन 1 लाइन 2 का निकाल लो, मर्जी है लाइन 1 लाइन 3 का निकाल लो, मर्जी है लाइन 2, तभी तो कहा एनी टू लाइंस। मे बी लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 2 और लाइन 3 और लाइन 1 एंड लाइन 3। ये लाइन 1 का और लाइन 2 का मैंने क्या निकाल लिया पहले, पॉइंट ऑफ, अभी तक ये इंटरसेक्शन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अगर तीसरी लाइन कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, क्या तीसरी लाइन इससे क्या होगी, सोचोगे पास। जब तक तीसरी लाइन पास नहीं होगी तब तक कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी। अगर ये तीसरी लाइन पास होगी तो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस एंड देन सेटिस्फाई कर देंगे दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसमें भला, किसमें भला, थर्ड लाइन में। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ, तीसरे में सेटिस्फाई करा दो। दो लाइनों का क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें क्या सेटिस्फाई करा दो, थर्ड लाइन। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये पॉइंट पे ये लाइन भी पास हो रही है, ये भी और ये भी। सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर ये वाली सिचुएशन हो सकती है कि दो का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पर तीसरी लाइन उसमें से पास नहीं हो रही। अगर तीसरी भी पास हो जाए तो सेटिस्फाई करेगी। निकाल दो एक क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना आता ही है, उसी से आगे चलने आप ठीक करो। इलेवेंथ क्वेश्चन, show that lines दे रखी है, एक लाइन, दूसरी लाइन भी दे रखी है 2x minus y, दूसरी लाइन भी दे रखी है एंड थर्ड लाइन भी दे रखी है 3x minus y, 3x minus y plus 3 equal to 0 R कॉन्ग्रुएंट है। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 3 equal to 0 R कॉन्ग्रुएंट है। R क्या है, तो कंसेप्ट लगा दो, इन्हीं दो को क्या करा दो, सॉल्व। किसको सॉल्व कराना चाहते हो तुम, देख लो 1 और 2 को सॉल्व करा लो और फिर इसको तीसरे में क्या करा दो, सॉल्यूशन सॉल्व करा दो सीधा ही 1, 2। सॉल्व तो समझती हो सारे, सब्ट्रैक्ट करा दो सीधे ही आंसर आ गया, सोचो कट गया। माइनस एक्स क्या आ गया, -1 मेरे पास, एक्स कितना आ रहा है, पुट करा दो इन 1। जैसे कराओगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल वाई देखना कितना आ रहा है। अब ये पॉइंट को तीसरे में सेटिस्फाई करा दो, कर गया तो क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट।
अदरवाइज क्या आ जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो जरा कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कराओ जरा तीसरे में से। कराया किसी ने? कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? कोई मान लो पी एक्स कितना -1,0 बताओ लेफ्ट हैंड साइड। ओ यस ए यस समझे नहीं क्या? दो लाइनों के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन क्या होनी चाहिए? पास। पास होगी तो उसको क्या करेगी? यस क्या? रिजल्ट नंबर 4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये रिजल्ट फुट होते हैं पैर किसके वाला? परपेंडिकुलर। एंड इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एंड क्या आएगी? फुट क्या होते हैं? पैर किसके वाला? परपेंडिकुलर। तो आर्टिकल क्या है? एक पॉइंट पता है px1 y1, एक लाइन दी हुई है ax by plus c equal to 0। फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड उसकी इमेज। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाए तो मैंने p से क्या गिरा दिया? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर? सोचो, इस लाइन के ऊपर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। और पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो समझा दो, आर्टिकल तो आ जाएगा आपके पास। तो एक पॉइंट से क्या गिरा दो? कहता है परपेंडिकुलर गिरा दो। परपेंडिकुलर समझते हो? 90 डिग्री। जहां गिरेगा, मान लो यहाँ गिरा है, देखो क्या गिरा है मैंने यहाँ से? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखा है मैंने, फिर ये लिख देता हूँ M। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M is called foot of perpendicular। मेरा मतलब क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या आएगा? एक आएगा सीसा x डैश मान लो, एक आएगा ऑर्डिनेट। इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वैसे अगर आप 2D के अंदर जो 10th क्लास में करते थे वही है। अगर देखो तो ये पॉइंट है 1,2, ये कितना है 1,2,3, ये पॉइंट कितना है 2,3। अब इस 2, 3 से परपेंडिकुलर गिरा दो, बताओ इसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? तो यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका। पर 2,3 का किस 2,3 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? 2,0 पर किस पे है? x एक्सिस पे। पर ये लाइन कोई दूसरी दी होती है, बस ये फर्क इसमें निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं, वैसे भी तो आर्टिकल समझा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते किसको है? पैर परपेंडिकुलर की किसी भी लाइन से अगर परपेंडिकुलर गिराऊं तो मेरा मतलब ये, अगर आप मुझसे पूछो ये लाइन है मान लो x एक्सिस से अलग, ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, कहता है ऐसे गिरा दिए थीटा एंगल बनाए, तो ये भी आएंगे क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर? नहीं, ये थोड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या होंगे फिर सर? ये तो बता दो, तो आप लोग ही बता दो क्या होंगे। ये क्या होंगे सोचो? हाँ बोल रहा, ठीक बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। मतलब किसी एंगल से काटे तो इंटरसेक्शन, 90 से काटे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इंटरसेक्शन। तभी तो आर्टिकल एक ही चल रहा है, ये आर्टिकल ही ये वाला टॉपिक इसमें यही है। अब एक बतानी इसमें इमेज भी, फिर बताऊंगा कैसे करना, वर्किंग रूल बता दूंगा। इमेज करनी एक होती है प्रोजेक्शन, एक होती है इमेज, दोनों में फर्क होता है। प्रोजेक्शन किसको बोलते हो? परछाई को। जैसे आप रोड पे चल रहे होते हो, बाय बाइक, बाय एक्टिवा, बाय कार से या बाय बस से, तो साइड में रोड पे देखते हो कि पेड़ों की क्या गिरी होती है? परछाई सी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। आप कभी लाइट के नीचे खड़े हो
तो आपकी क्या पड़ती है परछाई, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन नॉट इमेज। इमेज किसको बोलते हो, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है, वाटर इमेज पढ़ते हो रेयर और डेंसर मीडियम में, और हमने मिरर, तो हमारे पास मिरर इमेज की बात होती है, प्लेन मिरर की, कनकेव कन्वेक्स की नहीं बात करें जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। प्लेन मिरर मतलब जैसे हमारे पास लुकिंग ग्लास घर में होता है, मान लो सामने लुकिंग ग्लास लगा हुआ है, तो आप क्या देखते हो, मिरर से जितनी दूर आप खड़े हो उतनी ही दूर उस तरफ क्या बनती है, इमेज। अगर आप उस शीशे के पास जा रहे होंगे उधर से आपकी इमेज भी पास आती है, आप दूर जा रहे होते हैं तो इमेज भी दूर जाती है। कहने का मतलब जो हमारे पास होती है मैथ के अंदर वो प्लेन मिरर की इमेज होती है। सामने मिरर लगा है, जितनी दूर आप इस समय हो उतनी दूर आपकी क्या बनेगी, तो इसका मतलब ये क्या काम करता है, स्ट्रेट लाइन मिरर का काम करता है। तो जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी ही दूर उसकी क्या बनती है, पर दूसरी तरफ ये क्या होगी, इमेज। इसको क्या बोलता हूँ, इमेज। इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, मीडियोटर। किसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:, क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ क्या है, जितना मिरर से आप दूर खड़े हो उतनी दूर क्या बन रही है, तो किस रेशो में काटेगी बताओ। तो जहां पैर आए वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जहां 1:1 में आ जाए तो दूसरी तरफ वो क्या बन जाएगी, इमेज। जैसे यही पॉइंट था 2,0, कोई मुझसे उसकी इमेज पूछ लेता तो बता देता, क्यों, मैंने इतना ही, जितनी दूरी है उतनी दूर नीचे चल पड़ना है, और नीचे जब चलूंगा तो क्या चलूंगा, माइनस में, तो इसकी इमेज क्या होगी सोचो, नहीं होगा, 2, माइनस। ये क्या है, जिस पॉइंट की वो बात कर रहे हैं, ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये क्या उसकी, जितना ये उतना ये माप है। पर इसमें लाइन भी होती है ना, इसमें दूसरी, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन तो सिंपल होती है, y = 0, तो इसकी इक्वेशन दूसरी होती है। वर्किंग रूल क्या होता है बता रहे हैं, पर पहले भी मैंने आपको ये बताया फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज बोलते हैं कैसे। वर्किंग रूल है टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वर्किंग रूल टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम पॉइंट P, किस पे वाला, ये हम मान लिया हमने, और ये क्या आ गया, इमेज। चलो कैसे निकालेंगे, इस लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, पहले ओरल सुन लो, फिर मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन में निकाल के दिखा। ये लो चलो, मोटा मोटा बता ही दिया किसको बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और ये क्या होती है, और 4 या 3 स्टेप होंगे, 4 स्टेप है दोनों को मिला के, 3 स्टेप मान लो। सोचना, ये लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, क्या दी हुई है, ax + by + c, तो बस क्या निकलता है बेटा, ax + by + c = 0। तो इस लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हो, सोचो इस लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो तुम्हारी अभी तो निकालिए पिछली एक्सरसाइज में। क्या एक लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की क्वेश्चन कैसे होती है सोचो, कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस k = k कैसे निकलता था, जो कंडीशन दी होती है उससे निकलेगा। ये लाइन की क्वेश्चन दी होगी, पढ़ लो, गिवन लाइन दी हुई है, उसकी क्या निकालो, परपेंडिकुलर लाइन लिखूंगा अभी स्टेप 1 से, कैसे, इस फॉर्मूले से। अब ये लाइन किससे पास कर रही है बताओ जरा, Px1 y1 से, तो पास नहीं करेगी ये लाइन, तो उसको क्या करेगी, तो उससे क्या आ जाएगी, k की वैल्यू। तो ये इक्वेशन दी हुई थी, पहला स्टेप, मैंने इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली। दूसरा स्टेप, उसको किससे पास करा दिया, x1 y1 से, उससे किसकी वैल्यू होगी, k की, k से क्या आ गई, ये लाइन की इक्वेशन, कौन सी लाइन की, इस लाइन की, इस लाइन की दी हुई है, इसकी क्या कर ली, निकाली, दोनों को क्या कर लो, सॉल्व, तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलोगे, पॉइंट एम तो आएगा। पहला स्टेप क्या करना, जो भी लाइन की इक्वेशन दी होगी उसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख देना, उसको किससे पास करा देना दूसरे स्टेप में, जो गिवन पॉइंट होगा।
तो उससे क्या आ जाएगी के की वैल्यू। तो ये लाइन की क्वेश्चन दोनों को क्या करना तीसरे स्टेप में सॉल्व। तो क्या आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट एम 1:1 से क्या आ जाएगा बताओगे? क्या 1:1 भी लगाना था मिड पॉइंट? तो उससे क्या आ जाएगा? चलो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लगाते जाओ। एक बार बाकी में लिखवा दूँ। स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन perpendicular to the given line, coefficient of y, coefficient of x plus k equal to 0. स्टेप 2 है, इसको सेकंड मान लो। नाउ लाइन 2 किससे पास हो रही है बताओगे? therefore इसको क्या करेगा? satisfies, we get K. Step 3 है, solve करा लूँगा 1,2 to get point M. तो point M ही क्या कहलाएगा बताओ? Point M ही क्या कहलाएगा? Foot of perpendicular. अब पॉइंट एम किसको डिवाइड करेगा? नाउ पॉइंट एम जो डिवाइड करेगा इन किस रेशो में बताओ? 1:, वी गेट पॉइंट पी डैश कार्ड क्या बोलेंगे इसको? चलिए और अब खुद करो यार। अब जब इतना यार दो बात बता रही और इसमें अब ना निकालो तो बताओ मेरा क्या उसमें। 6 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसका। फाइंड द, हाँ वही है 6 पेज बुक के हिसाब से। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज दोनों पूछ रहा हूँ। निकालो फटाफट से निकालना इमेज। कहाँ से? एक पॉइंट दिया हुआ है 3,13 से एक लाइन दी हुई है। आजा 2x 3y निकाल दो, निकालो फटाफट। समझ रहे हो? इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो परपेंडिकुलर टू 1 होती है। एक मिनट का इक्वेशन ऑफ ए लाइन है परपेंडिकुलर से खुद करना है भी सही। कोफिशिएंट ऑफ y into x, कोफिशिएंट ऑफ x into y प्लस k, तो क्या आएगा? 3x 2y k इक्वल टू 0। 3 और 13। अब नाउ लाइन 2 किससे पास हो रही है? therefore उसको क्या करेगी? मस्त सेटिस्फाई। तो करा दो 3 का 3 से, 2 का 13 से। के देखो कितना निकाला है आप लोगों ने? 17. पुट करा दो, दोनों को सॉल्व करा दो। 3x minus 2y plus 17 सॉल्व करा दो 1,3 को। तो आ जाएगा आपके पास 2x 3y 32, 3x 2y ये 32। ये किससे आएगा बताओ? x कितना आ रहा है? y 10 पॉइंट m कितना आ गया? 1,10। क्या बोलोगे? फुट ऑफ। अब पॉइंट m आ गया। नाउ इमेज निकालनी। p पॉइंट पता है, m पॉइंट पता है। निकालो भाई p डैश। किससे निकालोगे बताओ? बाय मिड पॉइंट से। 1 इक्वल टू क्या आएगा? 3 प्लस x डैश बाय 2। बताओ x डैश कितना है? -1। और आगे बोलो 13 इक्वल टू 10 इक्वल टू 13 प्लस y डैश बाय 2
y डैश कितना आ गया, 7 इमेज आ गया। चलिए सेंटर, अब आर्टिकल समझा रहा हूँ, करना चाहिए। क्या तो लिख भी देते थे डन डन डन, आजकल इनको क्या तो लिखते हैं, शिट लिखता है आज। चलिए रिजल्ट नंबर है 5th। सारे सेंटर इसमें गए गए, वैसे पूछे तो 2 ही गए थे सेंटर से। सेंटर, हाँ, जैसे सेंट्रॉइड हम किसको बोलते थे याद करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। क्या आता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां मिलेंगे क्या वाला, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये क्या आ गई, ABC। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, AD। ये क्या आ गया, B। और ये क्या आ गया, CF। AD क्या है, मीडियन है। अगर मीडियन तो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, सोचो, 1:1। और कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। 1:1, 1:1, 1:1। कितने डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। सर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर बना सकते हैं, जरूरी नहीं पर है। वो सिर्फ स्पेशल केस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसमें बनाते हैं 1:1, वैसे 1:1 में होते हैं नहीं। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, 1:1 में तो होते हैं, सॉरी 90 बनाएंगे नहीं, 1:1 में तो होंगे पर 90 बनाएंगे नहीं। तो 90 की प्रॉपर्टी तो नहीं रखना, सिर्फ एक रख सकते हो, हमेशा क्या होते हैं 1:1 पर हमेशा 90 बनाएंगे ऐसा नहीं होता। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ये हमेशा किस रेशो में डिवाइड करते हैं, मीडियन, 1:1। सेकंड है इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। वैसे तो तुम्हें निकालना आता ही है जी, इसका तो सीधा ही फॉर्मूला होता है आपका जी का। जी कैसे निकालते बताओ, अगर ये क्या है x1 y1, b क्या है x2 y2, तो जरूरत ही नहीं है इन लाइनों से निकालने की, मिड पॉइंट लाइन से ये पूछते ही नहीं, उनको पता है बच्चे सीधे निकालेंगे 10th क्लास की तरफ। क्या होता था याद है जी, x1 + x2 + y1 + y2 +, ये तो पता ही होते, नहीं पता तो देख के याद रहते हैं। इन सेंटर, इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, जहां एंगल क्या करेंगे, बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या आएंगे, एंगल बाइसेक्टर है, जहां एंगल क्या करेंगे, बाइसेक्ट। एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये क्या आएंगे, सेम में डिवाइड करेंगे, थीटा थीटा, θ1 θ1, θ2 θ2। ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 y1, b क्या आ गया x2 y2, c क्या आ गया x3 y3। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। आई इन सेंटर के लिए, सेंट्रॉइड के लिए क्या यूज करते हो जी, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जहां एंगल मिले तो क्या आएगा, इन सेंटर। इन सेंटर निकालने कैसे, तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, पहले लेंथ निकाल लो,
लेट यहाँ लिखता हूँ लेंथ ए बी इक्वल टू ए बी की लेंथ क्या मान लो सी के इक्वल है, ये वही लेंथ सी मान लो, सी के अपोजिट सी। लेट लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, बीसी में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो तो क्या आ जाएगी वही लेंथ, उसको क्या मान लो ए, ये लेंथ ए मान लो। फिर क्या निकालो लेंथ ए सी, ये निकलेंगे कैसे, लेंथ आएंगे कैसे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओगे, ये कितना आ जाएगा, तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था, A x की जगह x B x2 C टाइम्स अपॉन आवासा A टाइम्स y1 B टाइम्स y2 C टाइम्स y3 ABC। चलिए बस दोबारा बता दो शुरू वाला ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर कुछ भी नहीं है, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, लिखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं, उसका जहां वो मिलेंगे वो सेंटर हो जाएंगे। इसका एंगल जितना बनेगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे करते थे आग से तार डाल के आ जाएगा, फिर इनको दोनों करो, इन दोनों करो, जहां मिलेंगे इन सेंटर में। तो इसके लिए क्या चाहिए, ए बी लेंथ चाहिए, तो लेंथ ए बी को क्या बोलता हूँ, सी के ऑपोजिट है, इसको सी बोल देते हैं नाम से। कुछ तो निकलेगी, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट कुछ तो आएगी, कैसे आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर ऐसे क्या निकाल लो BC, ऐसे क्या, इसको नाम क्या दिया हुआ है, ए के ऑपोजिट ए दे देते हैं, बी के ऑपोजिट बी, सी के नाम दे देते हैं, इसको कुछ भी दे दो। ये फॉर्मूला ए कैसे निकलेगा बताओ, लिखा तो है लेंथ नहीं निकलेगा, लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑर्थो सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर जिसको बोलते थे, ये दोनों तो है ही नहीं हमारे पास, 6 है, मैंने इसे करा दिया एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि तो सीधा फॉर्मूला से निकल जाते हैं। ऑर्थो सेंटर याद है किसी को, ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या आएगा, एल्टीट्यूड्स का। जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, एल्टीट्यूड समझते हो ऑफ अ ट्रायंगल के, ये आएगा A, ये आएगा B, ये आएगा C। एल्टीट्यूड समझते हो क्या मतलब, जो यहाँ से क्या गिरेंगे, कहाँ से, वर्टेक्स, यहाँ से भी गिरा दो, यहाँ से भी गिरा दो, यहाँ से भी गिरा दो, ये आगे D, ये आगे E, ये आगे, ये क्या बनाएंगे बताओ, एल्टीट्यूड 90 डिग्री। 1:1 में भी होंगे क्या, हो भी सकते हैं, और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस को छोड़ दो, जनरली नहीं, सिर्फ में एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्या वाला, 90 डिग्री बनाते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा ये ट्रायंगल ले ले, या आ गया ABC, अब यहाँ से परपेंडिकुलर आऊंगा 90 डिग्री, क्या ये 1:1 दिख रहा है कोई आपको, नहीं, पर एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड जो होते हैं सिर्फ 90 बनाते हैं, 1:1 बनाए ना बनाए वो नहीं होता। क्या होता है एल्टीट्यूड, यहाँ से प्लेनो गिराओगे तब भी क्या आएगा, एल्टीट्यूड, यहाँ से प्लेनो गिराओगे तो भी क्या आएगा, सोचो एल्टीट्यूड। जहां तीनों मिल जाएंगे वो क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलोगे, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियन मतलब 1:1, एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर, और ये क्या है, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड समझते हो, जो 90 गिराएंगे। वर्किंग रूल इसको कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साथ साथ लिखवाता हूँ, वर्किंग रूल साथ साथ लिखवा देता हूँ। वर्किंग रूल इसका साथ साथ दिखवाया था 2 मिनट में।
वर्किंग करके दिखाना जरा। वर्किंग सबसे पहले क्या आएगा स्टेप 1, पहले ओरल सुन लो। सारा नहीं। इसमें एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या होते हैं परपेंडिकुलर, 1:1 में तो जाएंगे नहीं, इसीलिए मिड पॉइंट तो निकाल नहीं सकते हो आप इसका, पर आपको निकालना तो पड़ेगा कौन सा वाला ऑर्थो सेंटर, ये वाला पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। अब निकालने कैसे, सिर्फ 90 के भी आप पे निकाल लेंगे। सबसे पहला स्टेप है, सोचो ये क्या है आपके पास, सोचो ऑर्थो सेंटर, सबसे पहला स्टेप है BC का स्लोप निकाल दो। आप आराम से समझाता हूँ, BC का स्लोप निकाल लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। मान लो इसका स्लोप आ गया m, कुछ भी आ गया 2 आ गया मान लो। अब ये लाइन जो BC है और ये जो लाइन AD है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका भी स्लोप आ जाएगा। सोचो कैसे, m1 × m2 = -1। इस लाइन का क्या निकालोगे, सबसे पहले स्टेप स्लोप, कैसे, y3 - y2 अपॉन x3 - x2 से। अब दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है बताओ, तो एक का स्लोप 2 आ गया समझ लो, तो दूसरे का स्लोप निकाल नहीं लोगे, -1 में तो निकल जाएगा। तीसरा काम क्या करोगे, इसका स्लोप मिल गया तुम्हारे को मान लो, और ये क्या दिया हुआ है पासिंग पॉइंट, क्यों, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी AD की। सोचो कौन सी AD की, जिसका पासिंग पॉइंट क्या है x1, स्लोप क्या है इसका 2, तो इसका क्या आएगा, जो भी रहेगा स्लोप। तो पहला स्टेप क्या हो गया, स्लोप निकाल लो, किसका वाला, BC का। कैसे निकालोगे, y2 - y1 अपॉन, ये फॉर्मूला लिखा है, तुमको y3 आएगा, तो मैंने तो फॉर्मूला लिखवाया था, जो भी आएगा फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, तो फॉर्मूला तो फॉर्मूला की तरह ही लिखवाऊंगा। फिर AD किसके परपेंडिकुलर बताओ जरा, AD is perpendicular to BC, therefore product of slopes क्या आ जाएगा, -1। तो इससे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ, सोचो स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ क्या निकल जाएगा बताओगे, निकाल लेना -1 अपॉन, स्लोप आ गया। अब लाइन की इक्वेशन आ गई, कौन सी बोला, स्टेप 3, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल लो, जो पास किससे होती है, A से, जो पास किससे होती है, A से, एंड स्लोप ऑफ AD दिया हुआ, क्या लगेगा, y - y1, जितना भी स्लोप ऑफ AD होगा x - x1, इसको फर्स्ट मान लो। इसका मतलब तुम्हारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे क्या निकाल लो, दूसरी लाइन की इक्वेशन, यही 3 लगा के स्टेप, सेम दूसरी लाइन की इक्वेशन, कैसे, स्लोप ऑफ AB का निकाल लो, अभी किसका स्लोप निकाला था पहले, BC का, ऐसे किसका स्लोप निकाल लो, स्टेप नंबर 4, स्लोप ऑफ AB का निकाल लो। कैसे निकाल बताओगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप आ जाएगा। उससे किसका स्लोप आ जाएगा, स्टेप नंबर 5, कौन किसके परपेंडिकुलर बताओगे, CF परपेंडिकुलर है किसके, बोला AB, लाइन CF क्या है, इज परपेंडिकुलर है, बताओ किसके, बोला CF किसके, बोला AB के, therefore product of slopes क्या आ जाएगा, -1। स्लोप ऑफ CF, स्लोप ऑफ AD
स्लोप ऑफ CF क्या आएगा? स्लोप ऑफ AD का आएगा। ए बी का आएगा। चलो ये भी लगा लेते हैं मैडम। चलो स्लोप ऑफ CF इक्वल टू स्लोप ऑफ AD। अब किसकी इक्वेशन आ जाएगी बताओगे? स्टेप नंबर 6, इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन आ जाएगी? CF की, जो पास किससे होता है? सीधे, एंड स्लोप दिया क्या लग जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस, ये कौन सी इक्वेशन आ गई? दूसरी। अब पहली इक्वेशन ये आ गई थी, दूसरी आ गई, दोनों को क्या कर लो? सॉल्व। तो यही पॉइंट आएगा, कोई कॉन्ग्रुएंट है तीनों लाइनें। तो सॉल्व किसको करा लो बताओगे? स्टेप नंबर 7, 1,2 आंसर आ गया। और क्या करना है? पकौड़े थोड़ा करने, कराओ फटाफट से, कराओ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब तुम ही कराओगे इसको। किसके कोऑर्डिनेट निकालने थे? ऑर्थो सेंटर के। 15 क्वेश्चन, ठीक है। स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा ना, नहीं तो एक और काम भी कर सकते हो। कैसे? ये बी क्या दिया था बताओ, और सी क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाल लो। फिर लाइन की इक्वेशन आ गई तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ y into x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x into y। वो किससे पास हो रही है बताओ? तो उससे क्या आ जाएगा? क्या आ गई तो लाइन की इक्वेशन आ गई। वो तो इक्वेशन निकालनी जैसे मर्जी निकाल लो, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन करो, ये सेम स्टेप पे मैं ही करा रहा हूं, फटाफट से करना जरा। सेम स्टेप पे क्वेश्चन कर दो जरा। एक्सरसाइज आ गया 10.6, 15वां क्वेश्चन है आपके पास। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए ये आएगा A12 B23 C43। क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर। चलो आसान सा है तो कैलकुलेशन निकाल लो। निकालो। देखते हैं किसमें कितना ना। सर इन्फिनिटी में आ गई। -1/0 आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। लाइन की क्वेश्चन तो चाहिए। क्या आएगी लाइन की क्वेश्चन? सोच y माइनस y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। पास किससे हो रहा है बताओ जरा? 1, और स्लोप कितना दिया आप AD का? -1/0 करा दो। कितना आएगा बताओ? y माइनस 1 x माइनस x1। क्या आगे इक्वेशन देखना देना? 0 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। ये तो आ रही होगी। अब दूसरी स्लोप निकाल लो। स्लोप किसका निकालो बताओ? AB का। AB का कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना स्लोप AB का? 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। 1 आ गया। CF किसके फ्रेंड को दिया होगा? AB के। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होगा? स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB कितना निकाला अभी आपने? 1। CF का कितना होगा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन CF की क्या होगी? पास हो रही है। स्लोप कितना दिया होगा? -1। y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू x। मैं जीत गया, मैं जीत गया। x प्लस y 7 आ गया। सॉल्व करा लो 1,2। ओ काके यहाँ से तो x वैसे ही 1 आ गया। सॉल्व क्या कराऊंगा? तो करा लो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0, और माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ऐड करा दो y 8 आ रही है 8 पुट क्या कराना है x कितना है 1 आ रहा है वहां से पुट करा दे इनटू x माइनस 8 इक्वल टू 7 y माइनस 8 आ रहा है 8 आ रहा है तो y को 6 ला 6 आ रहा है तो वो कितना आ रहा है इक्वेशन कितनी आ रही है इसकी अच्छा माइनस आ रहा है तो y कितना आएगा माइनस 6 ओ यस काके y 6 आ करा दो पुट y को 6 x कितना आ रहा है सॉल्व करते हैं इसमें तो कुछ है नहीं 1 कॉमा कितना आ रहा है 6 आ रहा है क्या तो सॉल्व करेंगे खत्म